Okay. So, a very good morning to all my dear students. We are beginning with today's session now. For those of you who join now, I just told you this answer is important for short notes. Okay, they ask you mostly for short notes. The name of the concept is green banking. Okay. Now see students, don't get confused. कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम हम जो बैंक की बात कर रहे हैं कि आरबीआई आ जाता है, ट्रांजैक्शंस उसकी बात हो रही है। आप देखो थोड़ा अलग है ये कंसेप्ट, ग्रीन बैंकिंग लिखा है। ओके, आप लोग देखो पूरा स्लाइड भी, इफ यू पीपल ऑब्जर्व दिस पीपीटी केयरफुली, पूरा ग्रीन कलर में है। Now, can anyone simply tell me what does green color stand for in general? आप कहीं पे भी अगर ऑब्जर्व करो, सी वो सिग्नल के कलर्स का मत बोलो, इन जनरल ग्रीन का मीनिंग क्या हो जाता है? ओके, कुड बी सेफ, यू आर नॉट रॉन्ग। ओके, यस, और कुछ समथिंग एल्स? सी आप पीपीडी भी ध्यान से देखो, उसमें लिखा हुआ यस, सम ऑफ यू आर राइट, मोस्टली वेज फूड जो होता है। सी मतलब ग्रीन पैकिंग का मीनिंग भी यही था, यू नो व्हाट इट्स रिटन हियर इज समथिंग दैट इज इको फ्रेंडली। आप देखो नेचर या एनवायरनमेंट का कलर ग्रीन होता है, यस और नो? ओके, तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली यस एनवायरनमेंट। यू आर राइट चिंतन, थैंक्स फॉर आंसरिंग, वही लिखा है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब वही इको फ्रेंडली हम जो बात करते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग का मीनिंग आप सबको पता है, बीबीआई के स्टूडेंट्स हो, थर्ड ईयर में आ गए हो, तो अभी ग्रीन बैंकिंग का मीनिंग क्या है? सी व्हाट्स रिटन इन द स्लाइड, मीन्स प्रमोटिंग इको फ्रेंडली। सी अभी एनवायरमेंटल इको एक ही वर्ड्स है, राइट? आप लोगों ने ऑलरेडी इकोलॉजिकल एनवायरमेंट पढ़ा है। आई रिमेम्बर मैंने आप लोगों को वो वीडियो दिखाया था गोदरेज का कल ही इनफैक्ट। ओके, सो वो आप लोगों को समझ में आए, मतलब इको फ्रेंडली आई विल टेल। ओके, एनवायरमेंट इतना बड़ा वर्ड आई डोंट वांट टू यूज। सो सी ग्रीन बैंकिंग मीन्स प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। अच्छा, कल का अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है, कैन यू स्टूडेंट्स टेल मी नाउ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कुछ कर सकते हो तुम, फॉर एग्जाम्पल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट? तुम ऐसा कुछ डेली लाइफ में फॉलो करते हो क्या? सी स्टूडेंट्स, आज तक सबने सब टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा होगा कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ मैनी ऑफ यू फॉलो दिस इन रियल लाइफ। चलो आप लोग ही मुझे बताओ कि आप लोग क्या ग्रीन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो। कैन एनीवन टेल मी? इट कुड बी एनीथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि मैम मेरे घर के जो लाइट्स फैंस होते हैं, व्हेन नॉट इन यूज आई मेक श्योर दैट आई टर्न देम ऑफ। ओके, या तो फिर आप ऐसे कोई लोग बोलते हैं कि मैम आई डोंट यूज द लिफ्ट, अननेसेसरी पावर कंजम्पशन में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। या तो फिर हो सके उतना पेपर कम यूज करना। ठीक है, दीज ऑल आर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स। यस, यस यू आर राइट चिंतन, कि वेस्ट में से बेस्ट कैसे कन्वर्ट करें, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई है पेजेस है नोटबुक के, अननेसेसरी वेस्ट नहीं कर रहा है कि उसके रॉकेट बनाना एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा ना करे। क्या मतलब, इसको हम बोलते हैं इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। सो सी व्हाट इट्स रिटन, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट फ्रॉम बैंकिंग एक्टिविटी। सो सी स्टूडेंट्स, दैट I can give you many examples. कुछ जो कंपनीज है यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऑल, दे आर टोटली प्रमोटिंग पेपरलेस फंक्शन। लाइक आप लोग ने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इंटर्नशिप्स। आप देखो कंपनीज में लॉट ऑफ अननेसेसरी पेपर वर्क गोज ऑन। ठीक है, आई मीन एक लेटर भी लिखना हो तो दे विल टेल कि चलो प्रिंट आउट ले लो, या तो फिर फाइलिंग करना होता है एम्प्लॉइज का, ऑफर लेटर भेजना है, देर आर मेनी स्मॉल थिंग्स। ओके,
अब यू विल थिंक कि मैम चलो एक एम्प्लॉय के पीछे हार्डली 10-20 पेज लगते होंगे, तो आप सोचो कि ऐसे टोटल इतने सारे एम्प्लॉयज है, उनके पीछे टोटल कितने सारे पेजेस, मतलब सी आपके काम के लिए आपको कितने ट्रीज का सैक्रिफाइस देना पड़ रहा है, यस और नो। एंड आपको पता ही है, यू ऑल नो करंट सिचुएशन ऑफ मुंबई, राइट। मुझे वो आप लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपने वो वीडियो में देखा ही था व्हाट दोस फिशरमैन वर सेइंग। ओके, जो लोगों ने नहीं, those who were not present in the last lecture, please, वो मैंने इकोलॉजिकल का समझाया था, इसलिए मैं ये लेक्चर्स आगे पीछे ही ले रही हूँ, ठीक है, सो दैट यू पीपल एक लिंक हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट का मीनिंग है वही स्टूडेंट्स की, मतलब आप पोल्यूशन कितना कर रहे हो एनवायरमेंट को, उसके बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मतलब आपकी बिजनेस में ऐसा क्या आप एनवायरमेंट का हम बोलते हैं ना, उनका भोग क्या हो रहा है, व्हाट इज द सैक्रिफाइस ऑफ द एनवायरमेंट तुम्हारी वजह से, नॉट जस्ट दैट। अगर आप बोलो कंपनीज की हम बात कर रहे थे, तो एयर पोल्यूशन करना, ये सब जो वेस्ट है नदी में फेंक देना, तो कार्बन फुटप्रिंट मतलब वही बेसिकली कि आप कितना पोल्यूट कर रहे हो एनवायरमेंट को, उसी के बारे में बेसिकली व्हाट दे आर टेलिंग ओवर हियर इज, ठीक है। फ्रॉम बैंकिंग एक्टिविटीज, सी बैंकिंग मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही, या आप लोगों को पता ही है, यू नो वी यूज करेंसी नोट्स, ओके। सी आफ्टर ऑल अगर हम नोट्स की बात करें, तो आप लोगों को पता ही है वो पेपर से ही बनती हैं, यस और नो, एवरीवन नोज दैट, राइट। सो सी नाउ डेज अगर आप देखो, व्हाई आवर प्राइम मिनिस्टर इज फोकसिंग अ लॉट ऑन कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो मेक यूज ऑफ दीज वॉलेट्स, पेटीएम एंड ऑल है, डेबिट कार्ड यूज करो, क्रेडिट कार्ड यूज करो, यूज नेट बैंकिंग, ओके। वो सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। यू सी देखो आगे क्या लिखा है, दिस कैन कम इन मेनी फॉर्म्स, यूज ऑनलाइन बैंकिंग इंस्टेड ऑफ ब्रांच बैंकिंग। सो सी स्टूडेंट्स, आप देखो ऑनलाइन में अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरा कुछ नॉमिनी का नेम चेंज करवाना है, समथिंग लाइक दैट, ऐसी छोटी सी बात है, तो आप देखो ऑनलाइन पे पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, आप डिजिटली साइन कर देते हो, ईमेल भेज देते हो, काम हो जाता है। ऑफलाइन बैंक में व्हाट दे विल टेल यू इज, चलो ये फॉर्म फिल करो, आप खुद सोचो, उसमें फिर अगेन पेपर आ जाएगा, हमें कोई ट्री को कट करना पड़ेगा। इंडिया स्टूडेंट स्टिल, ये बात की अगर मैं बात करूं, ग्रीन बैंकिंग काफी पीछे है, ओके। व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्रीज, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, स्पेशली मैं यूएस की बात कर रही हूँ, ओके। वहां पे तो पेपर वर्क इज ऑलमोस्ट नील ना, ऑलमोस्ट नील क्यों बोल रही हूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसके लिए पेपर वर्क लगेगा, यू कैन नॉट इग्नोर, बट स्टिल दे आर ट्राइंग। आप लोगों को अगर नहीं पता है, हम लोग के इंडिया में कैसे अभी न्यूज़पेपर्स एंड ऑल हमारे पेरेंट्स पढ़ते हैं, राइट। वहां पे अभी सब न्यूज़पेपर, वो इतना आई रिमेम्बर, वहाँ का एक थे, वाज वन लीडिंग न्यूज़पेपर वॉशिंगटन टाइम्स एंड ऑल, उन्होंने टोटली बंद किया है, फिजिकल, वो अब सब ऑनलाइन फॉर्म में भेज रहे हैं। आपको अगर पता होगा, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, बीच में बिकॉज ऑफ when coronavirus total lockdown चल रहा था, where things were very serious, what had happened is सब न्यूज़पेपर्स पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे थे, इफ यू पीपल हैड ऑब्जर्व्ड, ओके। वही मैं आप लोगों को यहाँ पे भी समझाना चाहती थी, ओके। सी, पे बिल्स ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ मेलिंग देम, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ही आप लोग देखो, बिल्स ऑनलाइन, सी आप लोग ऑफलाइन अगर बिल पे करते हो, वो आपको रिसीट देगा, सी मतलब ऐसी तुम्हें लग रहा है कि ये काफी छोटी बातें हैं, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप ऑनलाइन बिल करते हो, आपको क्यों रिसिप्ट का प्रिंट आउट चाहिए, जब आपके ईमेल में वो आप स्टोर करके रख सकते, राइट। तो उसमें वही का है कि आप सी, आप लोग बैंक्स भी इसलिए हमेशा देखा करो, दे विल टेल यू कि उनके जो फॉर्म्स होते हैं आप ऑनलाइन फिल किया करो, ओके, बिकॉज इवन दे आर ट्राइंग टू प्रमोट कि हम कैसे नेचर को, एनवायरमेंट को सबसे लीस्ट हार्म पहुंचा सके, ठीक है। ओपनिंग अप सीडीज एंड मनी मार्केट अकाउंट्स एट ऑनलाइन बैंक्स, ओके। एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीज?
नहीं पता है तो भी ठीक है। सी बेसिकली यू नो मनी मार्केट, कॉल डिपॉजिट्स, ये सब की बात हो रही है। बेसिकली व्हाट दे आर टेलिंग यू हियर इज, सी आप लोग जब एक नया अकाउंट खोल रहे हो ना, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ब्रांच, यस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वेरी गुड प्रणाली, यस वेरी वेरी गुड। तो मैं आपको वही बोल रही थी कि आप जब यू नो, इवन एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, सिंपल वन, ये तो सीडी एंड ऑल है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पासबुक्स, ओके। पासबुक मतलब क्या, आपके पैसा में कितना अकाउंट आ रहा है, कितना जा रहा है, क्रेडिट डेबिट होता है वो। सो आई हैव सीन स्टिल मेनी पीपल यू नो गो टू द बैंक, वो लोग को बोलते हैं कि प्लीज पासबुक का एंट्री करके दो, मुझे देखना है पैसा आया है कि नहीं। नाउ अगर आप देखो, इफ यू यूज ऑनलाइन बैंकिंग, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज इट, तो सब हमें बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अगर हम यूज कर रहे हैं, ओके, तो आई मीन आप देखो पासबुक में भी आफ्टर ऑल वो बुक ही है, पेपर का ही बना हुआ होता है, राइट। तो उसमें बेसिकली वही बोला है कि आप खुद देखो कि आप कैसे चेंज लेके आ रहे हो। यू नो नॉर्मली हम तो बड़ी 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 बात करते हैं, ओके, कि मैं एनवायरमेंट, मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, यू नो आई यूज ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब करता हूँ। बट आई मीन रियल लाइफ में भी आप उसको इम्प्लीमेंट किया करो, यहाँ पे बेसिकली वही कहा है उसका। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं बट दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ओके। सी आगे क्या लिखा है, finding the local bank in an area that is taking the best step to support local green initiatives. I remember students बीच में I was seeing SBI, अगर आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड HDFC, इन्होंने यू नो खुद ऐसे, HDFC इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स, यू ऑल नो, ओके। मैं आपको वही बोल रही थी, उन्होंने ऐसे काफी इनिशिएटिव लिए यू नो कि ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ओके, पेड़ उगा रहे हैं, आई मीन मेकिंग लीस्ट यूज ऑफ पेपर वर्क। ठीक है, मतलब मैं आपको वही समझा रही थी कि आप ऐसे बैंक्स को सपोर्ट किया करो कि जो ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं, ओके। समवन दैट इज प्रमोटिंग पेपरलेस वर्क, उसकी बात हो रही है। Any combination of the above personal banking practices can help the environment. Very important. See student, अगर तो आज सोच रहे हो ना कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, it can make a huge difference. कल, आज कल तुम कर रहे हो, कल तुम्हारा देख के 100 लोग और करेंगे, 1000 लोग और करेंगे, यू नो। हम बोलते हैं कि मैम यूएस का इकोनॉमी एंड ऑल क्यों इतना आगे है, because over there each and every citizen is responsible, they understand उनकी responsibility क्या होती है, okay। So I hope you have understood the meaning of this concept of green banking. Just remember students, ये जो concept है, I mean इसमें आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि it's not only about you know the companies, but इवन कस्टमर्स जो होते हैं उनके पार्ट पे भी दे हैव टू फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन बैंकिंग। आई मीन इट्स नॉट जस्ट ओनली वन पार्टी, देयर आर मेनी पार्टीज हु हैव टू फॉलो दिस, ओके। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया है। किसी को डाउट है इसमें? जस्ट आस्क मी इन द चैट बॉक्स इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स। नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट? ग्रेट। और एक स्लाइड है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद आई विल शो यू द वीडियो, ठीक है। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसके बाद आई वुड से हमारा सेकेंड यूनिट भी हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन बैंकिंग प्रोडक्ट, वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रीन बैंकिंग प्रोडक्ट, ओके। काफी सिंपल है, अगर आप लोगों को मैंने जो समझाया वो समझ में आया है तो दिस वन इज गोइंग टू बी अगेन वेरी इजी, ठीक है, ओके। First one is green loans. See, means giving loans to business,
project or business that is considered environmentally sustainable. See students, if I give you an example, आप अगर देखो ऐसे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट फंडिंग देती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? कोई ऐसी कंपनी है, आपको अगर पता ही है इंडिया में जूट की बैग्स आपने सुना ही होगा, मोस्टली कोलकाता एंड वो साइड से बन के आती है, खादी की बैग्स, ओके, एंड पेपर की बैग्स। अब देखो गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स को काफी बढ़ावा देती है। इसके दो रीजंस है। फर्स्ट वन इज इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हम लोग क्यों चाइना से प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स खरीदे, राइट? एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कि एनवायरनमेंट हमारी अच्छी रह रही है। आप देखो प्लास्टिक से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है वो सबको पता ही है, स्पेशली आफ्टर द मुंबई रेन्स, ओके? कितना हर बार पानी, क्यों हम सोचते हैं कि बीएमसी काम नहीं कर रही है, पानी भर रहा है? द सिंपल रीजन इज प्लास्टिक वेस्ट इतना है, ओके? तो मतलब उसमें वही का है, ग्रीन लोन मतलब बेसिकली आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दो जो, सी नॉट ओनली, मैंने वो आपको एग्जांपल दिया पेपर बैग, जूट बैग, वो सब तो ठीक है, मोर एग्जांपल्स आई कैन गिव। इवन सी कंपनीज भी कुछ होती है, वो लोग जो यूज करते हैं ना मशीन्स या एनीथिंग, आप देखो कई बार, अगर आई नो मेनी कंपनीज, इनफैक्ट आई एम श्योर व्हेन यू पीपल हैड बीन टू नवनीत, आप लोगों ने वहां पे वो आई होप ऑब्जर्व किया था कि अभी कंपनीज जो होती है, ट्री का जो मेन ट्री से नहीं बनाती है, बाम्बू या ऐसे जिसके लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट के, उससे पेपर बना रही है। यस और नो? मीन्स व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज, आप ट्रीज को मत काटो, बट सी ऐसे कई बार लीफ होते हैं या तो ट्री का और कोई पार्ट होता है जो काम का नहीं है, मेक यूज ऑफ दिस। तो ऐसे काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हो गए। और एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सोलर फ्रेंडली कार्स, आई एम श्योर मैंने आपको इसकी बात की थी, मतलब ऐसी कार्स होती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप फंड करो, ओके? बिकॉज फ्यूचर में एवरीवन नोस पेट्रोल रिजर्व्स काफी कम है, ठीक है? सो आई मीन गवर्नमेंट खुद के तरफ से लोन्स देते हैं, बैंक्स भी। Green mortgages, see, refers to the type of mortgage that provides you a money saving discount or bigger loan than normally permitted as a reward for making energy efficient improvements or for buying a home that meets particular energy standards. Okay students, पहले I will explain this part by part. देखो क्या लिखा है। मॉर्टगेज का मीनिंग हो गया लोन, ओके, दैट प्रोवाइड्स यू मनी सेविंग डिस्काउंट और बिगर लोन। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो गया, अगर आपका बिजनेस इज इको फ्रेंडली, अगर आप गवर्नमेंट को प्रूव कर पाते हो कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, वो लोग नॉर्मली एक बिजनेस को लोन देते हैं ना, इफ यू आर एबल टू प्रूव दिस, मेन थिंग ओवर हियर इज आपको उन्हें दिखाना पड़ता है कि आप सिर्फ नाम के लिए नहीं, कि आप काम भी कुछ कर रहे हो। सो व्हाट दे नॉर्मली डू इज, वो लोग नॉर्मली जो बिजनेसेस को लोन्स देते हैं, आपको थोड़ा उससे ज्यादा देंगे। सी अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, अगर आप क्लास में फर्स्ट आए हो एंड आपकी भाई बहन जो है वो लोग जस्ट पास हुए, तो आप लोग पेरेंट्स को क्या बोलोगे कि मैं फर्स्ट आया हूँ, आप मुझे महंगी वाली चॉकलेट दो, वो सिर्फ पास हुआ है तो उसे 5 रुपीज की चॉकलेट। तो डेफिनेटली यू डिजर्व दैट एक्स्ट्रा अवार्ड, व्हाई? बिकॉज तुमने मेहनत ज्यादा की है। तो सेम थिंग व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज, अगर आप भी यू आर डूइंग समथिंग फॉर द एनवायरमेंट, तो कम गवर्नमेंट जो है, बैंक्स जो है, डेफिनेटली आपको फेवर करेंगे, आपके कोई भी एफर्ट से नथिंग वुड गो अननोटिस्ड, ओके? सी फॉर मेकिंग एनर्जी एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट्स, मतलब आपने क्या अच्छे काम किए हो। फॉर बाइंग अ होम, दैट मीन्स पर्टिकुलर एनर्जी एफिशिएंट स्टैंडर्ड। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कुछ घर का एग्जांपल दूं, आई नो देयर आर सम होम्स जहाँ पे वो ऑटोमेटिक मोशन डिटेक्ट कर लेते, मतलब क्या, जैसे ही अगर दे विल डिटेक्ट कि, even this was there in Godrej, I remember it was a very good concept. What happened is, हम लोग जब washrooms use करते थे ना, तो as soon as we step in the washroom, lights on हो जाती थी वहां पे,
ओके। एंड जैसे ही हम लोग बाहर चले गए वो ऑफ हो जाती थी अपने आप, में बोल रही हूँ। मतलब सी, डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव? अदरवाइज आप लोग मुझे बताओ, हम लोग वॉशरूम गए, हमने हाथ मुंह धो लिया, बाहर आए, हम लोग लाइट बंद करना भूल गए, समथिंग लाइक दैट। तो आई मीन, डोंट यू थिंक ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था? आई मीन आपके मोशन से ही आप लोग जैसे आओगे वो लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे आप लोग बाहर गए ऑफ हो जाएगी। दिस हैपन्स, ओके, मैंने खुद देखा हुआ है। मतलब वही मैं आपको बोल रही थी, ऐसे घर भी होते हैं यू नो, वहां पे दे डिटेक्ट कि आप घर पे हो कि नहीं। अगर आप जैसे ही बाहर चले जाते हो लाइट्स बंद हो जाएंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, इवन भी अगर हमें जल्दी में कहीं बाहर जाना हो, हम लोग भूल जाते हैं ना कि अरे मेरे से लाइट ऑन हो गई, समथिंग लाइक दैट। फाइन। सो आई होप आप लोगों को अब तक ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी, बिकॉज ओनली 3 points आर लेफ्ट आउट। उसके बाद आई विल शो यू सम वीडियोस। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स सो फार? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? Let me see how many people are there. 25 people. I hope you are understanding ये concept. Boring नहीं हो रहा है ना students? Don't worry, I will show you the video. नहीं होगा boring end में, ठीक है। हम बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वीडियो के लिए you will have to wait. Okay? Okay, thank you so much for replying. Great. Okay, fine. सो अभी वी आर डूइंग, फटाफट ये पॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो। इसमें यू ना आज मैं आई विल ट्राई फॉरेन की कंपनीज क्या कर रही है टू डू दिस, ओके, बिकॉज इंडिया में काफी कम है अगर आप अभी भी देखो, ठीक है। Green credit cards. See students, be it form of eco-friendly rewards or using biodegradable credit card materials और promoting paperless banking. So see, कई बार आप देखो क्रेडिट कार्ड्स भी जो होते हैं ना, कुछ उसमें लिखा हुआ होता है कि यू नो वो, आई मीन आप नॉर्मली कार्ड्स एंड ऑल देखो प्लास्टिक के बनते हैं, ओके, बट कुछ कंपनीज जो होती है they purposely make it, you know, try to make it very eco friendly. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? सी, रिसाइक्लेबल का मीनिंग यू ऑल नो, पेपर, कपड़ा, क्लॉथ, कैसे हम रिसाइकल मतलब वापस यूज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक का नहीं है वो यूज, इसलिए यू नो वो उतना अपोज किया जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्यों पॉलीथीन बैन किया था, बिकॉज उससे काफी हमें नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वही समझा रही थी कि आप ऐसे क्रेडिट कार्ड्स यूज करो। सी, मोस्टली यहाँ पे वही लिखा है कि यू नो प्रमोट कैशलेस बैंकिंग, मतलब कैश हम ना यूज कर सके, ओके। ग्रीन सेविंग अकाउंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो सी, banks make donation on the basis by saving done by customer. The more they save, the more benefits in the form of contribution or donation. Very good example. See students, कई बार आप लोग एक पहले एक simple example दे रही हूँ, I am sure you all know about it. आप लोगों ने वो देखा ही होगा कि यू नो आप लोग कई बार कोई आप सीन, ये मोस्टली प्रॉक्टर एंड गैम्बल बहुत करती है कि अगर आप कोई शैम्पू ले रहे हो तो यू ना आप अगर ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आप ये प्रोडक्ट में से 2% जो है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट वो लोग वो डोनेट कर देंगे, या तो किसी को एडुकेट करने के लिए वो यूज करेंगे, राइट। तो सेम वे मैं आपको बताना चाहती थी ग्रीन सेविंग अकाउंट्स, मतलब फॉर एग्जांपल बैंक एक पूरा रिकॉर्ड डेटाबेस बनाएगा कि ये साल इतने मेरे जो कस्टमर्स थे दे ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब पेपर वर्क कम किया है, ठीक है। तो व्हाट दे विल डू इज यू नो, ये सब जो सेविंग होता है इससे हमें पेपर वर्क का जो भी सेव हुआ उससे क्या करेंगे, वो पैसे का अच्छा यूज करेंगे। अच्छा यूज मीन्स व्हाट, दे विल प्लांट ट्रीज, या तो फिर यू नो डू समथिंग लाइक, आप कई बार देखते हो मुंबई में नरेंद्र मोदी जी का भी बीच में आया था, राइट, कि आप सब कचरा साफ करो, ग्रीन मुंबई क्लीन मुंबई। आई मीन ऐसे इनिशिएटिव्स में वो लोग अपना पैसा डालेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल ओवर हियर इज, ओके। तो ग्रीन सेविंग अकाउंट्स मतलब बेसिकली लोगों का जो पैसा होता है दे आर पुट इनटू अ गुड यूज, ठीक है।
द लास्ट पॉइंट इज मोबाइल बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग. ये तो सबको पता है. सब आई एम होप अज्यूमिंग तुम्हारा खुद का या पेरेंट्स का करते ही होगे. लाइक सी वेदर इट इज ऑल्सो पेइंग बिल्स ऑनलाइन. मैं तो मेरे बिल्स ऑनलाइन ही भरती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, मुझे वो लाइन में खड़ा लेना एंड ऑल पसंद ही नहीं है. सी, there are many new age banking forms including less paperwork, less mail. मेल का मतलब वही है कि पेपर्स, फिजिकल पेपर्स. ओके, ज्यादा से ज्यादा ईमेल एंड ऑनलाइन यूज करो. लेस ट्रैवल टू ब्रांच ऑफिस. ऑब्वियसली हमें सी ऑनलाइन के कितने फायदे हैं. हमें उनकी ऑफिस में भी नहीं जाना पड़ता है. यस और नो. कई बार है ना, अगर हमें ऑफिस का कुछ काम होता है तो वहां पे ऑटो करके जाओ, बस करके जाओ. ठीक है. ओके. बाय बैंक कस्टमर्स, all of which has a positive impact on environment. See students, इसका environment पे positive impact होना चाहिए, negative नहीं. मतलब अगर हम जो अच्छा कर रहे हैं, after all at the end of the day it should all be positive. ठीक है. I hope you have understood the concept. किसी को कुछ doubt है तो पूछो. हेलो. हेलो. हीर. हाँ आंटी, केम छो? Students, just give me a minute. हाँ, केम छो? Fine. हाँ. एक मिनिट, मम्मी છે એમને નાના ફોન. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाली हूँ टू मेक योर concepts more clear. सी, इसमें आई एम श्योर आपको एक आधा HDFC बैंक का वीडियो मिल ही जाएगा. बिकॉज यू नो इंडिया की अगर मैं बात करूँ, दैट कंपनी इज वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग ग्रीन प्रोडक्ट्स. ओके. सो ओके. ओके, आई विल डू वन थिंग. पहले मैं आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर लेती हूँ इन द चैट बॉक्स. ठीक है. सो दैट उसके बाद टाइम कम पड़े तो भी इट डजंट मैटर. ओके. सी, लुक एट योर चैट बॉक्स. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बैंकिंग along with examples. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. एंड सेकेंड इज एक्सप्लेन द डिफरेंट ग्रीन बैंकिंग प्रोडक्ट्स. आप लोगों को अगर ये स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में दिस आंसर इज गिवन एकदम शॉर्ट में. ओके. तो आप लोग यू कैन राइट इट फ्रॉम दिस स्लाइड ऑल्सो. ठीक है. Okay, just have a look at your assignment question, students. Explain the concept of green banking along with examples and explain the different green banking products along with examples. Fine? तो अभी फटाफट I will show you the YouTube video. Okay, just give me a minute. Yeah, okay. More or less ये सेम ही रहेगा. बिकॉज हमने इसलिए कल इकोलॉजिकल एनवायरमेंट किया था. राइट. ये वीडियो तो काफी बड़ा लग रहा है मुझे. ओके, लेट्स सी. आई विल जस्ट स्किप इट अगर काफी बड़ा है तो. आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग जो पिक ग्राफिक्स अच्छा हो रादर देन लिसनिंग पार्ट.
See, basically that. Okay, let me see first of all इसमें है कि नहीं विश. Okay, I'll show you another video because ये बहुत technical है. Okay, let me show you this one. ये मुझे अच्छा लग रहा है. See, मतलब what is shown is basically, ऐसे photos अच्छे होते हैं. हम trees को कैसे protect कर रहे हैं. All ethical, social, eco-friendly factors. Okay? इसमें हम पैसा बचा रहे हैं that we are using it for the environment. Go green. ऐसे सब initiatives की बात हो रही है. For development of our community. कि मैंने आप लोगों को जैसे कहा था ये एग्जाम्पल आप लोग लिखना इन योर होम असाइनमेंट एंड एग्जाम. आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आईडीबीआई, दीज आर सम ऑफ द बैंक्स जिन्होंने ये कंसेप्ट अडॉप्ट किया है, राइट. लेट मी गो बैक बिकॉज वो मिस हो गया. ऑटोमेशन एंड ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल सेफ्टी. सी स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सस्टेनेबल ग्रोथ. अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबल का मीनिंग क्या हो जाता है, समथिंग दैट इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमारी फ्यूचर की जनरेशंस भी यूज कर सके. ओके. आफ्टर ऑल स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द डे हम कितना भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, ओके, वी कैन नॉट बाय एनवायरमेंट बैक. ठीक है. सी, ग्रोथ ऑफ ग्रीन बैंकिंग, ये भी अगेन कुछ बैंक्स के नाम है डेफिनेटली. आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, तो पहले उन्हें ही अडॉप्ट करना होगा. ओके, फिर बाकी यू कैन एक्सपेक्ट यस बैंक, यूबीआई, ये सब, आईडीबीआई, ये सब अडॉप्ट करें, राइट. लीडर को ही फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, राइट. सी, क्या बेनिफिट्स है ये भी इफ यू पीपल वांट आप लोग आपके होम असाइनमेंट में लिख सकते हो. मिनिमम यूज ऑफ पेपर, डिफॉरेस्टेशन. सी, डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है, करंटली यू ऑल नो हमें मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो फॉरेस्ट है उन्हें काट देती है. ठीक है, वो है डिफॉरेस्टेशन. टाइम एंड मनी सेव, कस्टमर को फास्ट सर्विस मिलती है, उन्हें ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है. एक अच्छी एनवायरनमेंट रहे, क्लीन एंड हाइजीनिक. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ कंट्री. ओके, मतलब आप देखो जो पैसे हो रहे, आई टेल यू पीपल. इसके बाद मैं आपको और एक वीडियो दिखा रही हूँ, इसमें बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज ऑफ कनाडा. मैं उसका वीडियो दिखाऊंगी आपको इसके बाद. ये इंटरनेशनल एग्जांपल, जैसे आई हैव टोल्ड यू यूएस एंड ऑल, वो कंट्रीज हमेशा आगे है. इससे क्या एडवांटेज है, मतलब वही, लेट मी शो यू दिस. आपने ये नहीं लिखा तो चलेगा, राइट. इंडियन एग्जांपल. सी, सीएसआर, इकोनॉमिक कंट्रोल, गुडविल. ओके, ये सब, दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस. प्राइवेट सेक्टर, वो लोग के लिए चैलेंज हो जाता है. इसी रिस्क क्या है स्टूडेंट्स, इसका सबसे बड़ा रिस्क अगर मैं आपको बताऊं, हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट. ओके, काफी महंगा होता है ये. फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, रेप्यूटेशन, क्रेडिट रिस्क. ओके, मतलब अभी तो ठीक है, पहले कंपनी इतना नई लोन्स एंड ऑल दिया करती थी, ओके, टू प्रमोट दिस. अभी अभी जब प्रॉब्लम्स आने लगे तभी दे आर फोकसिंग ऑन इट. ठीक है. नाउ आई विल शो यू, मैं आपको जो कनाडा का वीडियो दिखा रही थी लास्ट 5 मिनट्स, फटाफट वो आई शो इट टू यू. इको फ्रेंडली कंट्री. Okay, let me show you this one. Do you know the answer, student?
तो लिखो चैट बॉक्स में। यूएस को वही लग रहा है ना कि वही बेस्ट है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। जस्ट सी ये लिस्ट में कौन से कंट्रीज आते हैं। स्वीडन। ओके। ओके लेट मी सी। ओके लेट मी। सब चीजें ये आ जाती है इकोलॉजी में, राइट? आई हैव टोल्ड यू, एयर, वाटर, सी, स्विट्जरलैंड, सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, यस और नो? ओके। Even people there are very conscious if you see. कार्बन फुटप्रिंट का मीनिंग यही है स्टूडेंट्स, यू नो, कि आप सी स्विट्जरलैंड का एग्जांपल शी हैड टोल, मतलब वहां पे दे मेक यूज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो बनता है। ओके। लग्जमबर्ग करके भी एक छोटा कंट्री है, दे आर वेरी कॉन्शियस, मोस्टली ये यूरोपियन कंट्रीज ही है। ओके। वेरी गुड एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया भी इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। काफी पीछे है। ओके। मतलब यू नो इसमें टॉप मैनेजमेंट लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑल जो होते हैं, उनका भी काफी रोल होता है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, कंट्री के लीडर्स कितने सीरियस हैं। देयर इज अ कंट्री कॉल्ड कोस्टा रिका, वो भी वहां पे इको फ्रेंडली कंट्री, लोग वहां पे नेचर एनवायरनमेंट देखने के लिए जाते हैं। मतलब सी ये काफी पुराना डेटा है, वही उसमें कहा है, यू नो। सी स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सब लोगों ने वो WTO एंड ऑल पढ़ा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यू नो।